चार सद्भावी मित्र। क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में भारत के काशी अथवा वाराणसी नामक स्थान में चार पशु प्राणियों से संबंधित बड़ों छोटों के सम्मान और सदाचार पर आधारित एक अत्यंत सुंदर कथा घटित हुई थी, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इस कथा का नाम है चार सद्भावी मित्र। ये करुणामय कथा अनेक बौद्ध देशों में विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों के साथ लिखी जाती है और सभी छात्रों को पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त मठों मठों और मंदिरों की दीवारों पर तथा राजाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों में भी चार सद्भावी मित्रों के भित्ति चित्र बनाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इन चित्रों को बनाने का मुख्य कारण यह विश्वास है कि यदि सभी देशों और समुदायों में बड़ों के सम्मान की परंपरा बनी रहे, तो देश, समुदाय और परिवार सभी में शांति और समृद्धि बढ़ती है। आजकल चार सद्भावी मित्रों के चित्र केवल भोजनालयों और होटलों में ही नहीं, बल्कि बाजारों में कपड़े, टी शर्ट, टिकट और कप जैसी विभिन्न वस्तुओं पर भी मिल जाते हैं। सामान्यतः बौद्ध ग्रंथों में मानव आचरण के लिए उपयोगी इतिहास और कथाएं असंख्य हैं। उनमें से एक अत्यंत उत्तम कथा चार सद्भावी मित्रों का चित्र चार प्राणियों तीतर, खरगोश, बंदर और हाथी से बनता है। इस चित्र का उद्देश्य ये शिक्षा देना है कि व्यक्ति को आपसी मित्रता रखनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बड़ों का आदर और छोटों की स्नेहपूर्ण देखभाल करनी चाहिए। इतिहास प्राचीन काल में शिपधारनाथ अथवा वाराणसी नामक महान नगर में राजा ब्रह्मदत्त रहते थे। उस भूमि की दक्षिण पूर्वी सीमा पर हरे भरे वृक्षों के घने जंगल और सुंदर फूलों के बीच छतरी के आकार का एक गोल घास का टीला था। वहीं एक ऋषि निवास करते थे, जो सदैव अच्छा बुरा विचार करते रहते थे। इस क्षेत्र के मध्य में एक पूर्ण रूप से विकसित नेग्रोध बरगद का विशाल वृक्ष खड़ा था। वहीं चार प्राणी रहते थे, तीतर पक्षी, खरगोश, बंदर और हाथी। वे एक दूसरे पर विश्वास करते थे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन चारों प्राणियों ने विचार किया, यदि हम अपने सुख दुख में आपसी सहयोग, बड़ों के सम्मान और अनुकरणीय आचरण के माध्यम से संसार के लिए योग्य उदाहरण बन सके। इस प्रकार उन्होंने आपस में उत्तम चर्चा की और अंत में यह निश्चय किया कि यह पता लगाया जाए कि उनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले तीतर पक्षी ने नेग्रोध वृक्ष के तने की ओर संकेत किया। हाथी ने कहा, जब मैं पहली बार इस मार्ग से गुजरा था, तब यह वृक्ष मेरे शरीर की ऊंचाई जितना था। बंदर ने कहा, जब मैं यहां आया था, तब यह वृक्ष मेरे शरीर की लंबाई के बराबर था। खरगोश बोला, जब मैं यहां पहुंचा था, तब यह वृक्ष अभी अभी दो पत्तियों के साथ अंकुरित हुआ था और मैंने उसकी ओस चाटी थी। अंत में तीतर पक्षी ने कहा, मैंने इस वृक्ष का बीज खाया था और